हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड their salts are colored due to the presence of unpaired electrons in metal ions. Which of the following compounds are colored? तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि बिकॉज उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, या सॉल्ट्स बनाते हैं। तो अगर हम एक एक करके देखें तो हमें सबसे पहले दिया गया है KMnO4 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में वो तो यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वो कलर्ड सॉल्ट्स बनाएगा। तो अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखें, अगर इनमें से कौन से कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं ये चेक करें, तो हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। तो हमें पता है कि मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो वो हो जाता है 3d5 4s2 एंड मैंगनीज +7 का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4s0। तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देन हमारे पास आता है CeSO4 होल ट्वाइस। यहाँ पे जो सीरियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 का। तो सीरियम का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 5d1 4f1 6s2। तो यहाँ पे अगर सीरियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे 4f0 हो जाएगा, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे अनपेयर्ड। तो ये भी कलर नहीं इम्पार्ट करेगा। देन हमारे पास आता है TiCl4। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और टाइटेनियम का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। तो यहाँ पे टाइटेनियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0 4s0, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। एंड एट लास्ट हमारे पास है Cu2Cl2। तो यहाँ पे कॉपर जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कॉपर का जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1। तो यहाँ पे Cu+ का हो जाएगा 3d10। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो d ऑर्बिटल है तो फुली फिल्ड है, तो यानी कि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है। बट हमें एक चीज यहाँ पे पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का नॉर्मली तो कलर पर्पल होता ही है। तो वो कैसे होता है? तो वो होता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर। तो अगर हम इसका कंपाउंड देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंगनीज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमें पता है कि ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है और ये ऐसे चार्ज ट्रांसफर होता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ट्रांसफर इसका कलर होता है पर्पल। एंड जो ये कंपाउंड हमें दिया गया है CeSO4 होल ट्वाइस, इसमें भी चार्ज ट्रांसफर होता है एंड इसमें भी कलर इम्पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।